जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम एक नई टॉपिक पे फिर से बात करेंगे जिसमें हम अपने गोपाल जी की कोई ऐसी नई बातें बताएंगे जिसको लेकर हर कोई परेशान होता है और घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी शुरू हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुने और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि मेरी हर वीडियो आपके पास आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बातें करने वाले हैं। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। लड्डू गोपाल जी को हमें भोग सबसे पहले लगाना चाहिए, लेकिन घर में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, इतना काम हो जाता है किसी फंक्शन के कारण या किसी तीज त्योहार के कारण ऐसा हो जाता है, किसी का बर्थडे है या हम कहीं जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी काम करना होता है, या हमने फास्ट रखा हुआ है तो भी हमें बहुत जल्दी जल्दी घर का काम निपटाना होता है। तो ऐसे में हमें गोपाल जी का भोग सबसे पहले लगाना चाहिए या घर में किसी और को लगाने के बाद भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि एक तो ये हमारे इष्ट भगवान हैं, तो सबसे पहले इन्हें भोग लगाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमने इनकी सेवा ली हुई है, हम इनकी सेवा करते हैं, हमारा इनसे रिश्ता है, चाहे वो जो भी आपने बनाया हो, भाई का, पुत्र का, मित्र का, पिता का, जो भी आपने इनसे रिश्ता बनाया हो, उस रिश्तों को देखते हुए अगर हम कहें तो भोग कोई ज़रूरी नहीं है कि गोपाल जी को ही पहले लगाया जाए। अब एक बात आप सोचिए कि घर में इतना काम फैला हुआ है, तो सबसे पहले गोपाल जी का भोग लगाया जाएगा, उसके बाद हम सबको लगाएंगे। लेकिन जब इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में हम गोपाल जी का भोग लगाएंगे, मन में तो है जल्दी जल्दी भोग लगाऊं, उनका खाना पकड़ाना है, उनको देना है, ये तो 10 काम की लिस्ट दिमाग में चलती रहती है और हम क्या कर रहे हैं, अपने गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं। तो वो भोग उनको नहीं लगा जाता है, सिर्फ एक मन को समझाने वाली बात है। आप इस बात को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो ये कि जब मन में इतने सारे सवाल हमारे हैं, ध्यान सारा हमारे काम में पड़ा हुआ है, तो चाहे हम कितना भी सबसे पहले अपने गोपाल जी का भोग लगाएं, वो उस भोग को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भोग जब लगाया जाता है तब वो उस भोग को स्वीकार करते हैं। तब हम प्रेम से और भाव से और फुर्सत से उन्हें लगाएं, उनके पास बैठें, लाड़ प्यार करते करते उनको भोग लगाएं, जैसे यशोमती मैया लगाया करती थी। इसी तरीके से, ऐसे भाव से, एकदम शांत मन से उनको भोग लगाएं, तो हमारे गोपाल जी बहुत आनंद पूर्वक उस भोग का स्वाद लेते हैं और बड़े खुश होकर भोग को ग्रहण भी करते हैं। तो इसी तरीके से सारे काम अपने निपटाएं, जिसको भी आपको पहले देना है आप उनको पहले खाना दे दीजिए, और जब आपको लगता है कि आपके पास कम से कम थोड़ा बहुत समय अब आराम का है, आप अपने गोपाल जी को भोग लगा सकती हैं। अब कोई आफत, इतनी जल्दबाजी नहीं है, तो आप फटाक से उनकी थाली तैयार करें और उनके पास जाएं और उनका भोग आप लगाएं। और भोग लगाते लगाते भजन थोड़ा मन में गुनगुनाते रहें जो उन्हें सुनाई दे, और उनसे बातें भी करते रहें। कहें कि देख लल्ला, अगर मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ या मैं किसी को दे देती हूँ तो उससे पहले तो बुरा मत मानना, क्योंकि तेरे लिए तो मुझे शांति से खवाने में बहुत आनंद मिलता है। उनको तो मैं दे देती हूँ, उनके पास बैठकर थोड़ी ना खवाती हूँ, लेकिन तुझे तो अपने हाथों से खवाने पर मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अगर देर हो जाए तो बिल्कुल भी नाराज़ मत होना, और ये मत सोचना कि मैंने पहले तुझे क्यों नहीं दिया। तो इस तरह के भाव आप अपने गोपाल जी के सामने रखें, उनसे बातें करते रहें और उनको भोग लगाते रहें। तो देखिए दोस्तों, हमारे गोपाल जी फिर कितने खुश होते हैं और अपने मन को भी कितना आनंद मिलता है। आप ऐसा करके देखें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा है उसमें मेरी इन बातों में कितना दम है। आप खुद इस बात को ऐसा करके आप महसूस करके देखें
कि ऐसा होता है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि घर में सबसे पहले गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए, पहल की रोटी या पहल का जो भी हम बनाते हैं पराठा वो गोपाल जी को ही देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्यों कभी कभी घर में नॉन वेज बनता है, और तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमें गोपाल जी के, जो मैंने एक वीडियो में पहले भी बता रखा है, इनके कुछ बर्तन जो हम अलग से रखते हैं, तो इनके लिए हमें अलग ही बनाना होता है ऐसे समय में। तो आप ऐसा अलग बनाएं और इनका भोग आप लगा सकते हैं, बाद में लगाएं या टाइम हो तो पहले ही लगाएं। अगर आपको ये लगता है कि अगर आपके पास अभी टाइम है, अभी कोई नहीं खाना खा रहा है या अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आप पहले भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी तो एकदम से टाइम, सब परेशान है, एकदम से काम की आफत हो रही है, सब इधर उधर काम फैला हुआ है, तो आप थोड़ा अपना काम हल्का करें, फिर अपने गोपाल जी को भोग लगा दें। तो ऐसा करने से हमारे गोपाल जी भी खुश और हमारे मन को भी बहुत आनंद होता है। और जब मन को आनंद मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारी ये सेवा हमारे गोपाल जी ने स्वीकार कर ली है। और अगर मन को ही शांति ना हो, मन में ही चैन ना हो, तो चाहे हम गोपाल जी कितनी भी सेवा कर लें, कुछ भी कर ले, जब मन में ही शांति नहीं तो हमारे गोपाल जी खुश कैसे होंगे। तो आप इस तरह के भाव मन में रखते हुए अपनी गोपाल जी का भोग लगाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, सही है या गलत, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जय श्री श्याम, राधे राधे।